गिरीश का गाना सुना है? गा दिया तो 50 करोड़ दूंगा। दिल ना दिया, दिल ना दिया तो बोलो ना, बोलो क्या किया। उदयपुर की उन सर्द हवाओं में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे वे केवल ठंडक नहीं बल्कि किसी बड़े आयोजन की उम्मीदें लेकर आई हों। पिछोला झील के किनारे खड़ा द रॉयल हेरिटेज पैलेसेस अपनी भव्यता की चरम सीमा पर था। रात के घने अंधेरे को मात देने के लिए महल की हर दीवार पर मशालें जल रही थीं और छतों से लटके हजारों झूमर ऐसे चमक रहे थे मानो आसमान के सारे सितारे जमीन पर उतार लिए गए हों। शहर के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली उद्योगपति हर्षवर्धन सिंघानिया की इकलौती बेटी अनन्या की शादी का संगीत समारोह था। यह केवल एक विवाह का उत्सव नहीं था, बल्कि सिंघानिया परिवार के साम्राज्य और उनकी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। हर्षवर्धन सिंघानिया खुद प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों के कोटरों में एक अनजानी बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार बार अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी को देखते और फिर अपने मैनेजर खन्ना की ओर एक सवालिया नजरों से ताकते। आज की रात की सबसे बड़ी शान होने वाली थी देश की मशहूर पार्श्व गायिका शनाया। शनाया की आवाज का जादू पूरे देश के सिर चढ़कर बोलता था और अनन्या का यह बचपन का सपना था कि वह अपनी शादी में शनाया के लाइव गानों पर अपनी एंट्री लेगी। हर्षवर्धन ने इस सपने को पूरा करने के लिए शनाया को 10 लाख रुपए की भारी भरकम रकम एडवांस में दी थी और पूरे शहर में यह चर्चा थी कि आज संगीत की दुनिया की मल्लिका उदयपुर में होंगी। जैसे जैसे शाम गहराती गई, मेहमानों की भीड़ बढ़ती गई। शहर के तमाम बड़े नाम, राजनेता और उद्योगपति वहां मौजूद थे। सफेद मखमली कालीनों पर हीरों की चमक और महंगे इत्रों की खुशबू तैर रही थी। संगीत के साजिंदे स्टेज पर बैठ चुके थे और अपने वाद्य यंत्रों को ट्यून कर रहे थे, लेकिन मुख्य माइक अब भी खाली था। तभी हर्षवर्धन ने देखा कि खन्ना बदहवास सा भागता हुआ उनकी ओर आ रहा है। खन्ना का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हर्षवर्धन ने उसे एक कोने में ले जाकर फुसफुसाते हुए पूछा कि खन्ना, क्या हुआ? शनाया कहाँ है? खन्ना की आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने कहा कि साहब, अनर्थ हो गया। शनाया का अभी एक छोटा सा संदेश आया है कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और वह नहीं आ सकती। लेकिन साहब, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। मुझे अभी खबर मिली है कि वह दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट घराने के प्राइवेट फंक्शन में गाने चली गई है, क्योंकि वहां उसे आखिरी वक्त पर हमारी दी गई रकम से 3 गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए गए। उसने हमें धोखा दे दिया साहब। हर्षवर्धन सिंघानिया का खून खौल उठा। उनकी बेटी का सबसे पसंदीदा गाना शनाया गाने वाली थी और अनन्या की स्टेज पर एंट्री उसी गाने पर होनी थी। उनके प्रतिद्वंद्वी भी वहां मौजूद थे, जो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे ताकि उनकी हंसी उड़ा सकें। पूरे हॉल में धीरे धीरे एक सन्नाटा छाने लगा। मेहमान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। सिंघानिया की इज्जत दांव पर थी। स्टेज खाली था और समय हाथ से निकला जा रहा था। उसी समय पैलेस के पिछले हिस्से में, जहां बर्तनों का विशाल ढेर लगा था और गंदे पानी की नालियां बह रही थीं, एक अलग ही दुनिया बसती थी। वहां 13 साल का एक लड़का राघव काम कर रहा था। राघव की दुनिया बहुत छोटी और संघर्षपूर्ण थी। उसकी मां सुमित्रा सालों से इन बड़े होटलों और घरों में बर्तन धोने और सफाई का काम करती थी। राघव भी अपनी मां का हाथ बंटाने के लिए आज यहां आया था। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और उसने एक पुरानी फीकी पड़ चुकी कमीज पहनी थी, जिस पर बर्तनों के झाग और पानी के छींटे पड़े हुए थे। राघव के पिता एक लोक गायक थे, जो राजस्थान के गांव-गांव जाकर कबीर के भजन और सूफी कलाम गाया करते थे। राघव ने संगीत की शिक्षा किसी बड़े संस्थान से नहीं, बल्कि अपने पिता के चरणों में बैठकर सीखी थी। उसके पिता कहते थे कि राघव, तेरी आवाज में साक्षात सरस्वती का वास है, बस कभी हार मत मानना। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में पिता के गुजर जाने के बाद राघव की जिंदगी का संगीत जैसे थम सा गया था। अब उसके कोमल हाथों में तानपुरा नहीं, बल्कि झूठे बर्तन और साबुन का जूना था।
लेकिन काम करते हुए भी राघव के होठों से धुनें कभी अलग नहीं हुई। वह बर्तनों के खड़खड़ाने के बीच भी अपनी मधुर आवाज में गुनगुनाता रहता था। जब उसने पिछवाड़े के रास्ते से सुना कि मुख्य गायिका नहीं आ रही है और साहब की इज्जत खतरे में है, तो उसके छोटे से दिल में एक हलचल हुई। उसने पीछे के दरवाजे से उस भव्य हॉल की तरफ देखा। वहां की रोशनी और वैभव देखकर कोई भी आम लड़का घबरा सकता था, लेकिन राघव को सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी, उसके पिता की कही बात कि संगीत ही सबसे बड़ी ताकत है। राघव ने अपनी मां की तरफ देखा, जो थकान से चूर होकर फर्श पर बैठी बर्तन धो रही थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ गीले थे और कोहनी तक साबुन लगा था। उसने अपनी कमीज के छोर से हाथ पोंछे और बिना किसी को कुछ बताए मुख्य हॉल की तरफ बढ़ने लगा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बीच में ही रोकने की कोशिश की, उसे झिड़का और अपमानित किया, लेकिन वह किसी तरह भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर हर्षवर्धन सिंघानिया के करीब पहुंच गया। हर्षवर्धन उस वक्त अपने मैनेजर पर आग बबूला हो रहे थे। तभी उनके कानों में एक बहुत ही कोमल और गहरी आवाज पड़ी, साहब, यह गाना मैं गा सकता हूं। हर्षवर्धन ने चौंककर पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने एक छोटा सा, धूल से सना और गीले कपड़ों वाला लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था। हर्षवर्धन ने छिड़कर और गुस्से में कहा कि यह कौन है? इसे यहां अंदर किसने आने दिया? खन्ना, इसे तुरंत बाहर निकालो। लेकिन राघव वहां से हटा नहीं। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में फिर से कहा कि साहब, मुझे बस एक मौका दीजिए। अगर मैं अच्छा न गाऊं तो आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिएगा। मुझे पता है कि आपकी बेटी की एंट्री का समय हो गया है और स्टेज खाली पड़ा है। मेहमान आप पर हंस रहे हैं। कम से कम मेरा गाना सुनकर वे खामोश तो हो जाएंगे। हर्षवर्धन के एक रिश्तेदार ने पास आकर तंज कसा कि अरे हर्षवर्धन, अब क्या बर्तन धोने वाले लड़के हमारी शादियों में गाएंगे? यह कोई मजाक है क्या? पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो जाएगी। कुछ लोग इस बात पर दबी आवाज में हंसने लगे। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए कहा कि साहब, गला गरीब का हो या अमीर का, सुर तो वही होते हैं। हर्षवर्धन ने देखा कि उनकी बेटी अनन्या सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि उसकी शादी का सबसे बड़ा पल एक सार्वजनिक मजाक में बदल जाएगा। हर्षवर्धन ने घड़ी देखी और फिर उस धूल से सने लड़के को अब और कोई चारा नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। उन्होंने राघव की तरफ इशारा किया और कहा कि जाओ स्टेज पर, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। अगर पहली लाइन के बाद लोगों ने शोर मचाया या तुम घबरा गए तो तुम्हें उसी वक्त नीचे उतार दिया जाएगा। राघव धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। मखमली कालीन पर उसके नंगे और गंदे पैर अजीब लग रहे थे। जैसे ही वह स्टेज पर पहुंचा, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमानों के चेहरे पर हैरानी और घृणा के भाव थे। लाइटमैन ने उस पर स्पॉटलाइट डाली, जिससे उसकी मैली कमीज और बिखरे बाल साफ दिखने लगे। कैमरा क्रू हैरान था कि इस लड़के पर फोकस करें या नहीं। साउंड इंजीनियर ने बहुत बेदिली से माइक को नीचे किया, क्योंकि राघव का कद छोटा था। राघव ने माइक पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। सामने हजारों रसूखदार लोगों की भीड़ थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया। उसने महसूस किया कि वह इस भव्य पैलेस में नहीं, बल्कि अपने गांव के खुले खेतों में खड़ा है और आसमान की गहराइयों के लिए गा रहा है। म्यूजिशियंस ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा, लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन ने इशारा किया, उन्होंने संगीत की धुन छेड़ी। यह वही गाना था जिसे शनाया गाने वाली थी, एक बहुत ही कठिन और शास्त्रीय संगीत पर आधारित रूहानी गाना। जैसे ही राघव ने पहला सुर लगाया, पूरे हॉल की हवा जैसे एक पल में बदल गई। उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश, एक ऐसी तड़प और एक ऐसी शुद्धता थी जो किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से नहीं आ सकती थी। वह आवाज उसके गले से नहीं, बल्कि सीधे उसकी रूह से निकल रही थी। पहले तो लोग हैरान थे, फिर धीरे धीरे जो लोग आपस में फुसफुसा रहे थे वे पूरी तरह खामोश हो गए। जो लोग खाना खा रहे थे उनके हाथ आधे रास्ते में रुक गए। हर्षवर्धन सिंघानिया, जो डर और शर्म के मारे अपना सिर झुकाए बैठे थे, उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। राघव के कंठ से जब ऊंचे सुर और जटिल ताने निकलीं, तो ऐसा लगा जैसे पैलेस की संगमरमर की दीवारों पर लगे
पत्थर भी पिघलने लगे हों। उसने उस गाने में अपनी गरीबी का दर्द, अपने पिता की याद और अपनी मां का सालों का संघर्ष सब कुछ झोंक दिया था। अनन्या जो ऊपर खड़ी थी, वह मंत्रमुग्ध होकर धीरे धीरे सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। यह गाना शनाया की आवाज से भी कहीं ज्यादा गहरा, सच्चा और रूहानी लग रहा था। जब गाना खत्म हुआ तो कुछ पलों के लिए वहां ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने पूरे वातावरण पर कोई जादू कर दिया हो। फिर अचानक हॉल के एक सुदूर कोने से एक व्यक्ति ने उठकर तालियां बजानी शुरू की और देखते ही देखते पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर पागलों की तरह तालियां बजा रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में नमी थी। हर्षवर्धन सिंघानिया की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से सिंगर्स को सुना था, लेकिन ऐसी रूहानी आवाज पहली बार सुनी थी। अनन्या स्टेज पर आई और उसने भावुक होकर राघव को गले लगा लिया। हर्षवर्धन खुद स्टेज पर चढ़े। उन्होंने राघव के सिर पर हाथ रखा और घोषणा की कि आज इस बच्चे ने न केवल मेरी इज्जत बचाई है, बल्कि मुझे यह भी सिखाया है कि हुनर कभी गरीबी या हैसियत का मोहताज नहीं होता। उन्होंने माइक लिया और सबके सामने कहा कि मैं शनाया को दिए गए 10 लाख रुपए न केवल वापस लूंगा, बल्कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। लेकिन आज मैं इस बच्चे को, जिसे हम सिर्फ एक कामगार का बेटा समझ रहे थे, उसके हुनर के लिए 20 लाख रुपए का इनाम और उसकी पूरी शिक्षा और संगीत की तालीम का सारा खर्च उठाने का वादा करता हूं। वहां मौजूद एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने तुरंत अपना कार्ड निकाला और राघव की मां सुमित्रा को देते हुए कहा कि कल इस बच्चे को मेरे स्टूडियो ले आना। मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई और रूहानी आवाज मिल गई है। सुमित्रा, जो हॉल के एक अंधेरे कोने में छिपकर खड़ी अपनी किस्मत और अपने बेटे को देख रही थी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। अगले दिन पूरे शहर के अखबारों में शनाया की बेईमानी से ज्यादा राघव की जादुई आवाज के चर्चे थे। शनाया का करियर उस एक घटना के बाद ढलान पर आ गया, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की खबर फैल गई। दूसरी तरफ राघव अब सिर्फ बर्तनों के बीच गुनगुनाने वाला लड़का नहीं था। महीनों बाद राघव का पहला गाना रिलीज हुआ और उसने रातों रात सफलता की उन ऊंचाइयों को छू लिया जिनके सपने बड़े बड़े गायक देखते हैं। लेकिन वह आज भी नहीं भूला था कि वह कहां से आया है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। नमस्कार।